Students, 12th class history, lesson number 4th, lesson name thinker, beliefs and building, cultural development 600 BC to 600 AD। आज अपना जो टॉपिक है स्तूपा। इस टॉपिक को हम करेंगे। स्तूपा किससे रिलेट है? स्तूपा बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट है। बुद्धिस्ट रिलीजन जब था, जब बहुत सारे और भी ट्रेडिशन थी, सेक्ट्स थे, ब्राह्मणिकल, जैनिज्म और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि इस तरह 64 और सेक्ट्स उस टाइम थे जिनके अपनी प्रैक्टिस, अपने आइडियाज़ थे। बुद्ध बाकी जितनी भी ट्रेडिशन थी ऑलमोस्ट वो रिटर्न में उनके रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते, बट हमें बुद्ध से रिलेट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ बिल्डिंग भी मिलती हैं, कुछ स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिनको बुद्ध धर्म से या बुद्ध रिलीजन से जोड़ा गया है। बहुत सारी ऐसे सेक्रेड पैलेस थे जो बुद्ध के टाइम से पहले जिनकी वर्षिप पूजा होती थी, जिनको सेक्रेड पैलेस माना गया है। किस चीज़ की वर्षिप करते थे, पूजा करते थे? वो सेक्रेड पैलेस कौन से थे? वो सेक्रेड पैलेस जो ना ट्रीज थे, स्पेशल ट्रीज लाइक पीपल, यूनिक रॉक्स, और इसके साथ साथ जो है ना नेचुरल ब्यूटी। इन चीज़ों की, ये चीज़ें जो हैं उस टाइम सेक्रेड पैलेस थे। इन चीज़ों को लोग जो है ना पूजते थे। बाद में यहाँ पर कुछ यष्टि जो हमें मिली है जिसे चैत्य कहते हैं। चैत्य क्या होता है? चैत्य वर्ड जो ना चिता से लिया गया है संस्कृत में, जिसका मतलब है कि आदमी की डेथ होने के बाद उसके रिमेन्स एक माउंड पर रख दिए जाते थे और फिर उसको कवर्ड कर दिया जाता था। तो बुद्ध धर्म से पहले भी हमें ऐसे इंडिकेट मिलते हैं, ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं कि कुछ सेक्रेड पैलेस थे, बट ये ट्रेडिशन, ये परंपरा बुद्ध रिलीजन के साथ और ज़्यादा चल पड़ी। महात्मा बुद्ध का जन्म से रिलेट। अब महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, कहाँ इनका बर्थ हुआ, कहाँ इन्होंने एनलाइटमेंट किया, कहाँ इन्होंने पहला सरमन दिया, कहाँ इन्होंने प्रेम निभाना किया, ये हम बातें आज करेंगे। उससे पहले मैं बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, बर्थ है, वो 583 BC में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 563 और डेथ 483 BC में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध कितने ईयर्स के हुए? 53 प्लस में 17, 80, यानी महात्मा बुद्ध 80 ईयर तक जीवित रहे थे। महात्मा बुद्ध का बचपन, बर्थ का जो नेम है वो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। इनके जो फादर थे वो सुदोधन थे। इनकी जो मदर थी वो महामाया देवी थी, जो महाप्रजापति की बहन थी। जो महात्मा बुद्ध को पालने वाली कौन थी? महाप्रजापति, उसकी फॉस्टर मदर। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 डेज बाद, आफ्टर 7 डेज महात्मा बुद्ध की मदर की डेथ हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध की जो फॉस्टर मदर है कौन? महाप्रजापति, जो पहली नन बनी थी। ओके, महात्मा बुद्ध का जो क्लेन है, महात्मा बुद्ध वो शाक्य है। महात्मा बुद्ध के जो फादर हैं उनका नेम क्या है? उनका नेम है सुदोधन।
महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो किसी ने इनके बारे में कहा कि ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे या फिर बहुत बड़े रूलर बनेंगे। तो इनके पिता ने इनको एक पैलेस में रख दिया था, महल के अंदर, ताकि बाहर न निकले। 29 ईयर्स के बाद ये बाहर की दुनिया में आए और उन्होंने देखा कि दुनिया क्या है। तो इन्होंने सबसे जो इंसिडेंट हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने सबसे अच्छा जो पाथ लगा वो सन्यासी का लगा, और ये भी सन्यासी 29 ईयर्स में बन गई। तो महात्मा बुद्ध से रिलेट वो 4 जगह जो है ना, वे कौन कौन सी हैं उनको ध्यान से देखना। महात्मा बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वो है लुम्बिनी। कौन सा है? लुम्बिनी, जो नेपाल में है आज। यहाँ महात्मा बुद्ध का बर्थ हुआ था। कब? लुम्बिनी 563 BC। महात्मा बुद्ध 29 ईयर्स के बाद बहुत घूमे। जब घर को रिनाउंस कर दिया था, त्याग दिया था, तो इन्होंने पहली बार जो है वो बोध गया में, जो बिहार में है, यहाँ पर एनलाइटमेंट अटेंड किया। बोध गया, बोध गया। इसके बाद इन्होंने जो पहला sermon दिया, उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? वो दिया इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 9 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ ये? क्या है? सारनाथ। और यहाँ पर कुशीनगर के अंदर 83 BC में इनका परिनिब्बाण यानी डेथ हो गई थी, संसार को छोड़ करके चले गए थे। तो ये चारों जगहें सैक्रेड पैलेस जो है बन गई थी। मौर्य डायनेस्टी के नंबर 3 जो रूलर थे, कौन? अशोका। जो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के कौन है? सक्सेसर कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का सक्सेसर कौन है? अशोक, यानी ग्रैंडसन था चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक। अशोक जब रूलर बना तब महात्मा बुद्ध की जो डेथ हो चुकी थी वो 200 ईयर्स स्पेंड हो चुके थे, चले जा चुके थे। यानी महात्मा बुद्ध के अप्रोक्स 200 ईयर्स बाद अशोक ने लुम्बिनी की ट्रेवल की। किसकी की? लुम्बिनी की। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बुद्ध धर्म से रिलेट पिलर्स बनवाए। तो इस तरह आज हमने टॉपिक जो किया है वो स्तूपा किया है। स्तूपाज कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ है। वाई वर स्तूपा बिल्ड्स, हाउ वर स्तूपा बिल्ड्स, इसके जो स्ट्रक्चर है स्तूपा का, ये हम कल करेंगे। बट आज जो हमने किया वो क्या 4 जगह जो हम कौन सी इम्पोर्टेंट हैं? लुम्बिनी जहाँ बर्थ हुआ था, जहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया वो कौन सा है? बोध गया। जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट sermon पहला उपदेश दिया वो कौन सी जगह है? सारनाथ। और जहाँ इनकी 483 BC में डेथ हो गई थी, यानी जिसको हम बोलते हैं, डेथ नहीं बोलेंगे, परिनिब्बाण, यानी इन्होंने संसार को रिनाउंस कर दिया था, त्याग दिया था। कब? 483। जगह कौन सी है? कुशीनगर। कुशीनगर। तो इस तरह हमने स्तूपा का केवल पहला जो है ना पॉइंट किया है। बाकी जो पॉइंट इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि लुम्बिनी में जब इनका बर्थ हुआ 563 में, तब इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के फादर का नाम क्या था? सुधोधन। इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया देवी। इनकी जो फोस्टर मदर है, यानी इनकी जो मौसी हैं, वो जो इनको पालने वाली हैं, क्योंकि महामाया देवी की डेथ जो है वो
इनके जन्म के 7 डेज के बाद हो चुकी थी। तो महाप्रजापति ने इनको पाला था, जो बुद्धिस्ट धर्म की पहली नन या थिंकर बनी थी, वुमेन थिंकर। और इन्होंने घर को कब त्याग दिया? 29 ईयर्स में, 29 ईयर्स के थे तब इसने अपना पैलेस घर जो ना छोड़ दिया था। तब इनको एक लड़का राहुल पैदा हुआ था। उनके बाद इन्होंने पहला जो कहाँ पर बैठ करके इन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया, बोध गया में। फर्स्ट सरमन कहा दिया? सारनाथ में। और अपने आप प्राण त्याग दिए, यानी प्री निबाना कब हुआ? 483 BC में। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वाई वर स्तूपा बिल्ट, हाउ एंड स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ओके।